Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। यस स्टूडेंट्स, अभी तक हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। होप आप सभी ने सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आज की इस वीडियो में जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में 4-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के आपके एग्जाम में 100% चांसेस होते हैं। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET NTSC ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 to 5 पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन के। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सो आप एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू, magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी, राइट। सो इसी अच्छी बात से शुरू कर लें एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को। श्री गणेश कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Jamuna has decided to put a separate computer within each of the treatment rooms at tip-top toss. अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, कुछ कंडीशन दे देंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। आ रही बात समझ में? अब हर एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड में आपको डिफरेंट मिलेगा। एक जैसे थ्योरी क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज दिस, फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इन सभी से हटकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस में आपसे कुछ एक स्टेटमेंट दे देते हैं या कुछ पैराग्राफ दे देते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई कंडीशन, कोई एग्जांपल दे देते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आंसर आपको सिर्फ एक एक लाइन में करने होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होते हैं। कब? जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो। तो इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहती हूँ कि जिस भी चैप्टर के हम थ्योरी, एप्लीकेशन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करें, उसके पहले आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना रियली बहुत मजा आता है। आई बात समझ में? सो जमुना ने डिसाइड किया हुआ है एक सेपरेट कंप्यूटर लगाना हर एक ट्रीटमेंट रूम में, ठीक है। रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्टेटमेंट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब इस स्टेटमेंट पर बेस्ड है ना, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, जमुना हैज डिसाइडेड टू पुट अ सेपरेट कंप्यूटर विद इन ईच ऑफ द ट्रीटमेंट रूम्स एट टिप टॉप टॉस, ठीक है। तो यहाँ पे उसे हर एक ट्रीटमेंट रूम में क्या लगाना है, अलग अलग कंप्यूटर लगाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ 5 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए होंगे। अब वो 5 स्टेटमेंट, 5 सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। बुक खोल के बैठ जाओ, बुक में सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रिमेंबर, इसके आंसर्स भी नहीं है ना, तो आंसर्स आपको पता करना है, राइट। सो फर्स्ट दिया हुआ इस पर बेस्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क विद इन द बिजनेस विल मीन दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड सेंट्रली। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में सभी ने पढ़ा है, अच्छे से पता है, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, एक वीडियो में मैंने समझाया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? लैन, जो कि एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक कैंपस में आप सेट करते हो, वो लैन कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, दैट विद इन द बिजनेस में यदि आप लैन को सेटअप करते हो, विल मीन दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड सेंट्रली। तो लैन में क्या डेटा एक सेंट्रली एक कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर होता है? यस। क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। मीन्स कैसे? जब भी आप कोई लैन, वैन या वैन का सेटअप करते हो, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि आप एक नेटवर्क सेट कर रहे होते हो। क्या? आप एक नेटवर्क सेट कर रहे होते हो जिसमें एक सर्वर सिस्टम होता है और बाकी मल्टीपल जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंटरनेट वर्क कर रहा है तो किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड, है ना। तो लैन, मैन, वेन भी कैसे वर्क करेंगे? ये है तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ही। तो यहाँ पर ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड होंगे, जिसमें एक सर्वर सिस्टम होगा। क्या होगा? एक सर्वर सिस्टम होगा। और ये जो सर्वर सिस्टम है, ये सेंट्रल सिस्टम होगा जो बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इन सभी को कंट्रोल करेगा। ये जो भी क्लाइंट है अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे सर्वर तक और सर्वर इनकी इंफॉर्मेशन को, जो भी ये चाहते हैं, उसे सेंड करेगा वापस इन्हें। मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो सेंट्रली एक सिस्टम होगा यहाँ पर, जिसे हम सर्वर सिस्टम कहेंगे, जो सभी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सभी कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो सेंट्रली एक सिस्टम यहाँ पे होता है जो ओवरऑल सभी के डेटा को स्टोर करता है। सो दिस इज ट्रू। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट इज
क्लाइंट्स विल बी एबल टू व्यू पर्सनल डिटेल्स ऑफ अदर क्लाइंट। अब यहाँ पे ये जितने भी क्लाइंट हैं, क्या ये एक दूसरे की डिटेल को देख पाएंगे क्या? पर्सनल डिटेल को। वो भी सपोज ये क्लाइंट 1 है, इसने कुछ पर्सनल डिटेल की एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें उसने अपनी डिटेल लिखी हुई है। तो क्या जितने भी ये क्लाइंट्स हैं 2, 3, 4 चारों जो क्लाइंट्स हैं, ये क्या इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे? नो, फॉल्स। ठीक है, क्लाइंट्स यदि कोई पर्सनल डिटेल करता है क्रिएट किसी एक सिस्टम में, यदि वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो बाकी सारे क्लाइंट्स उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि वो क्लाइंट दूसरे यूजर्स को एक्सेस की परमिशन ना दे तब तक। ओके, फाइल्स को आप शेयर जरूर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी की पर्सनल डिटेल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है किसी एक क्लाइंट सिस्टम पे, तो उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सी, ऑल अपॉइंटमेंट डेटा एंड क्लाइंट डेटा कैन नाउ बी व्यूड ऑन स्क्रीन। जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डेटा है या क्लाइंट से रिलेटेड डेटा है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कैन नाउ बी व्यूड ऑन स्क्रीन। क्या स्क्रीन पे आप उन्हें देख सकते हो? सो इसका आंसर होगा ट्रू, कि जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे उनमें अपॉइंटमेंट की डेट या क्लाइंट्स का जो भी डेटा होगा, अब यहाँ पे क्लाइंट्स ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उन क्लाइंट्स की बात हो रही है ना, यहाँ भी उन्हीं क्लाइंट्स की बात हो रही थी, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, है ना, क्योंकि नेटवर्क है तो कंप्यूटर सिस्टम को भी नेटवर्क में जो कनेक्टेड रहते हैं उन्हें क्लाइंट ही कहते हैं। आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम इसमें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, जमुना के क्लिनिक का, जहाँ पे उसने 3 ट्रीटमेंट के रूम्स बनाए हुए हैं उनका। तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं और उनकी जो अपॉइंटमेंट डेटा है, ठीक है, क्या वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो? तो हाँ, उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली डेटा होगा क्लाइंट्स का, अपॉइंटमेंट्स का। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में क्रिएटेड होंगे लैन में, ये एक लैन है, लैन में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम क्रिएटेड होंगे वो सभी क्लाइंट्स का अपॉइंटमेंट का डेटा देख सकते हैं, बट किसी का पर्सनल डेटा यदि देखना हो तो नहीं देख पाएंगे, है ना। अ सेपरेट प्रिंटर विल बी नीडेड इन ईच ट्रीटमेंट रूम। क्या हर एक ट्रीटमेंट रूम में सेपरेट प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी? तो ये चीज अब आप बहुत इजीली बता पाओगे, क्योंकि हम इसको भी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क में यदि आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो फाइल डेटा शेयर्स के साथ साथ आप रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 3 रूम है, 3 रूम में 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक जो मेन कंप्यूटर होगा बेसिकली वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करेगा। यदि उसके साथ आपने प्रिंटर अटैच कर दिया तो बाकी जगह पर प्रिंटर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी को किससे कनेक्ट किया हुआ है? नेटवर्क से। कोई सा भी कंप्यूटर, किसी भी ट्रीटमेंट रूम का कंप्यूटर यदि प्रिंटिंग कमांड देगा तो जो मेन सेंट्रल कंप्यूटर है, जो सर्वर कंप्यूटर है, वहां से प्रिंट आराम से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रिंटर को भी, सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है सर्वर के साथ, तो अब ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है ये प्रिंटर को भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स, कि हर एक रूम में प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर के साथ। All therapists will have to be trained in the use of new system. So इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अब जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी थेरेपिस्ट को, ठीक है, उन्हें एक नए सिस्टम का यूज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड कंप्यूटर्स होंगे, ऑलरेडी इनमें सारा डेटा होगा। क्लियर? आ रही है बात समझ में अच्छे से? तो ये उस कंडीशन पर बेस्ड कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स कर देने हैं, है ना। इजी ऐसे क्वेश्चंस आपसे 4-5 मार्क्स में आपका जो पेपर होता है ना कंप्यूटर का, उसके लास्ट में सेक्शन 5 में, सेक्शन डी में या ई में पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूजेज अ लैन नेटवर्क टू मैनेज इट्स बिजनेस। एक लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैन टाइप के नेटवर्क का यूज करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अपने बिजनेस में। आई बात समझ में? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ा है तो आई एम श्योर आप आंसर सही करोगे। एक लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो लैन नेटवर्क का यूज करते हैं बिजनेस को मैनेज करने में, ठीक है, लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ द सर्वर सपोर्ट्स ओवर 30 स्टेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग विद अ मैक्सिमम ऑफ 12 कंप्यूटर्स पर फ्लोर। क्या पूछा है आगे आपसे, क्या बताया है कि द सर्वर सपोर्ट ओवर 30 स्टेशंस। सर्वर जो होगा इसमें, जो लैन सेटअप में जो सर्वर होगा, है ना, वो 30 स्टेशंस को सपोर्ट करेगा। हम बोल सकते हैं सपोर्ट ओवर 30 स्टेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, क्या बताया मैंने, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं। तो यहाँ पे जो एक सर्वर लगाया हुआ है, ये एक सर्वर सिस्टम है। अब वो इन तीनों फ्लोर में, ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, ये फ्लोर 3 है और ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ऐसे तीनों फ्लोर पे
तीनों फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, अब इस तीनों फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, ठीक है, ऐसे हर एक कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर रहा है, तीनों फ्लोर के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, है ना, उनको मैनेज कर रहा है कौन, ये एक सर्वर सिस्टम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है, ये एक लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेन नेटवर्क को सेटअप किए हुए हैं। किस नेटवर्क को सेटअप किया है यहां पर इसने, लेन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। हमने पढ़ा है एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक कैंपस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो लेन में, ओके। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं और तीनों फ्लोर्स पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक सर्वर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, विद अ मैक्सिमम ऑफ 12 कंप्यूटर्स पर फ्लोर। हर फ्लोर पे कितने कंप्यूटर हैं, 12 कंप्यूटर्स है। कितने कंप्यूटर हैं हर फ्लोर पर, 12 है। 12 कंप्यूटर यहाँ हैं, 12 यहाँ हैं, 12 यहाँ हैं, मतलब टोटल 36 कंप्यूटर्स हैं। कितने हैं टोटल, 36 कंप्यूटर। तो इन 36 कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला ये एक सर्वर सिस्टम होगा। ईच ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ईच फ्लोर इज कनेक्टेड टू अ स्विच। अब यहाँ पे कंप्यूटर्स को, हर एक फ्लोर पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइस लगाया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होगा हर एक फ्लोर के 12 कंप्यूटर्स को, तो हर एक फ्लोर पे स्विच का यूज किया हुआ है। किसका, हर एक फ्लोर पे स्विच के थ्रू ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम कि क्वेश्चन में क्या बोला है। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर्स है, हर एक फ्लोर पे 12-12 कंप्यूटर्स है और उनको स्विच के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ है। स्विच जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है और उन सभी कंप्यूटर्स को एक सर्वर सिस्टम, एक सेंट्रली सर्वर सिस्टम है जो कि मैनेज कर रहा है। और इस तरीके का जो सेटअप है नेटवर्क का, वो लेन सेटअप है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए, इतना हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछे। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म लेन। तो सबसे पहले तो आपको यहां बताना है कि लेन का क्या मतलब होता है। एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म लेन। तो अब ये कोई नई चीज तो नहीं है, इस पूरे चैप्टर में हमने बार बार पढ़ी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पढ़ी है। देखिए वीडियोस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, यदि आपको याद है तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने पढ़ा था कितने टाइप के नेटवर्क, यहाँ हमने 3 टाइप के नेटवर्क पढ़े थे, लेन, मैन एंड वेन, है ना। याद आ गया, कोई डाउट नहीं आता। लेन क्या होता है, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आप एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक कैंपस में एक स्मॉल रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो लेन का मतलब यहाँ पे यही बताना है। तो आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हो कि यहाँ जितने भी 36 कंप्यूटर्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला यहाँ पर एक सर्वर सिस्टम है लेन में, जो सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है, कनेक्ट करके रखा हुआ है, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो लेन में जो कंप्यूटर्स होते हैं स्मॉल रेंज में कनेक्टेड होते हैं एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में। सो लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लेन। लेन का मतलब क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इज अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें कम कंप्यूटर्स होते हैं तो जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो फास्ट होती है। is a high speed communication system designed to link computers and other data processing devices together with a small geographical area such as a work group, department or building. Several LANs can also be interconnected within a campus or building to extend connectivity. यदि आपको कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो आप एक कैंपस में सपोज 4 बिल्डिंग्स हैं, एक कैंपस में सपोज 4 बिल्डिंग है, तो आप उन चारों बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो यदि लेन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, लेन को एक्सटेंड करना है तो, ठीक है। तो दिस इज होल अबाउट लेन कि एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, चाहे फिर वो कोई बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, वर्क ग्रुप हो, डिपार्टमेंट हो, या फिर एक कैंपस में कुछ 4-5 बिल्डिंग हो, उन सभी के कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हो और हाई स्पीड डेटा इसमें ट्रांसफर किया जाता है। इवन कंप्यूटर्स को ही नहीं, आप यहाँ पे रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हो, है ना, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एटलीस्ट 2 बिजनेस एडवांटेजेस फॉर द कंपनी टू यूज अ लेन नेटवर्क। अब यहाँ पे लेन नेटवर्क का जब आप यूज करते हो तो बिजनेस के 2 एडवांटेजेस बता दो क्या होंगे। ये एक लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेन को सेटअप किया हुआ है, बिल्डिंग के 3 फ्लोर में कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, टोटल 36 कंप्यूटर्स। तो लेन इसने क्यों यूज किया, इसके क्या एडवांटेज होंगे ये बता सकते हो कि क्यों यूज कर रहा है लेन। भाई यहाँ पे लेन का यूज क्यों किया है और कोई नेटवर्क का यूज क्यों नहीं करा, लेन का यूज क्यों किया है।
तो उसका एडवांटेज सिंपल इतना ही है कि यदि आपको कंप्यूटर्स को एक्सेस करना है, आप चाहते हो कि डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग कंप्यूटर्स पे जाना ना पड़े, आप डेटा को शेयर कर लो। आप चाहते हो कि एक प्रिंटर को सारे कंप्यूटर सिस्टम से शेयर कर सके, ज़्यादा प्रिंटर आपको हर एक कंप्यूटर के लिए नहीं खरीदना है। डिस्टेंस पे जब आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो कंप्यूटर्स का, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप साइज और देखा जाए तो मनी, इन सारी चीज़ों को बचाना चाहते हो तो हम नेटवर्क सेटअप कर लेते हैं, जिसे हम LAN कहते हैं। तो क्या होगा इसके एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन LAN इन अ बिजनेस। फर्स्ट इज वर्क स्टेशंस कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस। वही कि यहाँ पे आप कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, ठीक है, या फिर जितने भी मेमोरी वगैरह हो सकती है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क हो सकती है, सभी को आप शेयर कर सकते हो। और ये जितने भी डिवाइसेस इन्हें क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर के क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। तो आप बिजनेस में LAN कनेक्टिविटी के थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी के साथ में प्रिंटर को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर्स में प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, मेमोरी को शेयर कर सकते हो, स्कैनर को शेयर कर सकते हो। क्यों? इससे क्या होगा? ये चीपर वे होगा, ठीक है। दिस इज चीपर देन बाइंग अ प्रिंटर फॉर एवरी वर्क स्टेशन। अब सपोज हर फ्लोर पे 12 कंप्यूटर लगे हैं, तो 12 कंप्यूटर के लिए 12 प्रिंटर तो आप परचेज नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको नेटवर्क की फैसिलिटी मिल रही है। यदि आप 12 कंप्यूटर्स के लिए हर फ्लोर पे 12 प्रिंटर खरीदने लगे, तो आप सोचो हर एक प्रिंटर के अकॉर्डिंग 12 कंप्यूटर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। उसके आधी कॉस्ट में आप नेटवर्क सेटअप करके एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे पहला एडवांटेज हुआ कि आप प्रिंटर, स्कैनर, मेमोरी जैसे डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के शेयर कर सकते हो नेटवर्क में। दूसरा, वर्क स्टेशंस डू नॉट नेसेसरीली नीड देयर ओन हार्ड डिस्क। वही सेम चीज़ है। वर्क स्टेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं ना, डेस्कटॉप पीसीज होते हैं, जो नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बल्क में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो वर्क स्टेशंस होते हैं। तो बिजनेस में आप जनरली वर्क स्टेशंस मतलब हाई स्पीड, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसे हम बेसिकली वर्क स्टेशन कहते हैं। तो वर्क स्टेशन डू नॉट नेसेसरीली नीड देयर ओन हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स, है ना। अब बिजनेस में जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर एक फ्लोर में 12 कंप्यूटर हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल 12 कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की हार्ड डिस्क या CD-ROM ड्राइव का यूज़ करो, विच मेक देम चीपर टू बाय देन स्टैंड अलोन PC, जो कि हर एक PC के लिए खरीदना कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो यहाँ पे आप उसे क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप उसे शेयर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज यूजर्स कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क्स फाइल सर्वर। अब देखो यूजर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी उनका वर्क है वो नेटवर्क का जो सेंट्रल सिस्टम होगा उस पर सेव कर सकते हैं। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर LAN को सेटअप किया गया है। LAN किस पर बेस्ड है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है ना। नेटवर्क जिस आर्किटेक्चर पर काम करता है वो कौन सा आर्किटेक्चर होता है? क्लाइंट सर्वर। तो अब यहाँ पे एक मेन सिस्टम है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सर्वर सिस्टम है, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड है? जो कि बेसिकली जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, है ना, एक बिल्डिंग में जितनी भी फ्लोर्स हैं, सपोज ये फ्लोर 1 है, ठीक है, ये फ्लोर 2 है और ये फ्लोर 3 है, और हर एक फ्लोर पे कितने कंप्यूटर्स हैं? हर एक फ्लोर पे 12 कंप्यूटर्स हैं। ये हमें अच्छे से पता है, हर एक फ्लोर पे 12 कंप्यूटर्स हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि हर एक कंप्यूटर हर एक फ्लोर के डेटा को, फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो यदि किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को एक्सेस करना है या स्टोर करवाना है, तो वो किसका यूज़ करेगा? इस सर्वर के पास में एक लार्ज स्टोरेज है, जहाँ पे वो अपने फाइल को, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। और फिर सपोज यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसने इस फाइल को सर्वर पे, डेटाबेस में स्टोर करवाया, तो अब ये यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स है फ्लोर 2, फ्लोर 3 के, वो इस फाइल को, जो ये फाइल यहाँ पे सर्वर पे सेव हुई है, इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क में यही होता है ना, नेटवर्क में आप रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हो। सर्वर सिस्टम के पास में यदि अपना प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर को भी ये तीनों फ्लोर एक्सेस कर पाएंगे। आई बात समझ में? उसी तरीके से यदि सेंट्रल सिस्टम के पास में कुछ स्टोरेज है, तो वहाँ पे हर एक सिस्टम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। सेंट्रली एक सिस्टम यहाँ पे होगा जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम सर्वर कहेंगे। दिस मीन्स दैट they can retrieve their work from any workstation on the network। तो यहाँ पे जब सेंट्रल सिस्टम पे सारी चीज़ स्टोर होगी, तो नेटवर्क में जितने भी वर्क स्टेशन होंगे, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे ना, वो अपने वर्क को रिट्राइव कर पाएंगे इजीली। दे डोंट नीड टू गो बैक टू द सेम वर्क स्टेशन ऑल द टाइम। तो उन्हें बार बार उस कंप्यूटर सिस्टम तक जाने की, कॉपी पेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सेंट्रल सिस्टम से सारी चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे।
यूजर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन वर्क स्टेशन वेरी इजिली। नेक्स्ट क्या बताएं यहाँ पे कि यूजर्स जो हैं अलग अलग वर्क स्टेशन के अलग अलग फ्लोर्स के, वो बहुत इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वर्क स्टेशन के बीच में इजी वे में। ओके, सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो बिजनेस में कंप्यूटर्स वर्क स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से नेटवर्क को शेयर करते हैं, नेटवर्क में कैसे वो अपने रिसोर्सेज को, फाइल्स को एक्सेस करते हैं, वही आपको एडवांटेज यहाँ पे लिखना है। तो कुल मिला के लैन के एडवांटेज लिख देना है आपको। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वन कॉपी ऑफ ईच एप्लीकेशन पैकेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर। अच्छा, एक और एक एडवांटेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक एडवांटेज और है कि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हो। किससे? सॉफ्टवेयर को भी। मतलब कि आप यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये जो ऑफिस के टूल्स होते हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यदि किसी एक वर्क स्टेशन पे है तो वहाँ से आप मल्टीपल वर्क स्टेशन पे सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो, पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो हर एक वर्क स्टेशन पे। दैट कैन बी लोडेड ऑन टू द फाइल एंड शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स। When a new version comes out, it only has to be loaded onto the server instead of onto every station. Means कि यदि कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे होना चाहिए, तीनों फ्लोर के जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उन सभी फ्लोर के सभी कंप्यूटर्स पे एक सॉफ्टवेयर है जो होना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक्सेल का यूज़ करते हो तो एक्सेल सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर सिस्टम पे होना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक कंप्यूटर पे जाके आप एक्सेल को स्टोर करो और फिर क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो और फिर एक्सेस करो, है ना, क्योंकि 36 कंप्यूटर है तीनों फ्लोर पे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करोगे, जो मेन सेंट्रल कंप्यूटर है जिसे आप सर्वर कह रहे हो, उस पर यदि आपने एक बार एक्सेल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओके कर दिया है तो फिर आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो। मीन सॉफ्टवेयर को भी आप शेयर कर सकते हो। आई बात समझ में अच्छे से? तो हम ना कि सिर्फ किसी फाइल को, है ना, या फिर रिसोर्स को जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रिंटर, बल्कि आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हो। ओके, एंड दीज आर द एडवांटेज ऑफ LAN नेटवर्क। क्लियर? नाउ सी पार्ट। अब उसी सेम क्वेश्चन का सी पार्ट आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, दूसरा एडवांटेज था वो भी डिस्कस कर लिया। थर्ड पूछा है आपसे, मेंशन एटलीस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी टू यूज अ LAN नेटवर्क। अब ये जो LAN नेटवर्क कंपनी यूज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है ना, अब इसके डिसएडवांटेज भी आपको बताने हैं। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं, पहला कि स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप यूजर्स फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट दे शुड हैव नॉट हैव एक्सेस टू। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है हर एक कंप्यूटर के लिए, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। क्योंकि LAN में क्या होता है, वायरसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत होती है जो आपके प्रोग्राम्स को, आपके डेटा को क्या करते हैं, सिक्योर रखते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सिक्योर करके रखते हैं। आगे बात समझ में अच्छे से? नेक्स्ट, नेटवर्क्स आर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड टेक्नीशियंस। अब जो भी नेटवर्क आप सेट कर रहे हो, LAN जो आपने तीनों फ्लोर पे यहाँ पे सेट किया हुआ है, उसके लिए कोई मामूली सा इंसान सेट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि प्रॉपर नेटवर्क का इंस्टॉलेशन जानते हैं, किस तरीके से LAN कार्ड में वगैरह में कनेक्शन करना है, हर एक कंप्यूटर को स्विच से कैसे कनेक्ट करना है, फिर सर्वर पे कैसे इन सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस दिलवानी है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जानता है पर्सन, तो उसकी आपको ज़रूरत होती है नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। एक बार यदि आपने नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको स्किल्ड टेक्निक्स के, स्किल्ड पर्सनस की ज़रूरत होती है। इफ दिस फाइल सर्वर डेवलप्स अ सीरियस फॉल्ट, यदि मेन सर्वर में, जो मेन सर्वर है जिससे सारे कंप्यूटर्स, तीनों फ्लोर के कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उस मेन सर्वर में यदि कोई फॉल्ट आया, उस मेन सर्वर में ही यदि कुछ परेशानी हुई, तो जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है वो सब अफेक्ट होंगे, रादर देन जस्ट वन यूजर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्वर ही अफेक्ट होगा। यदि सर्वर में ही प्रॉब्लम हो गई तो पूरे कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तीनों फ्लोर के, वो सभी अफेक्ट होंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक स्टैंड अलोन मशीन में ही प्रॉब्लम आएगी। राइट, आपने सुना भी होगा आजकल की, कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो आपसे ओला वगैरह बुक नहीं होती है ना। मतलब होल जो इंटरनेट है जिसपे जितनी वेबसाइट्स आप चलाते हो, आप शॉपिंग कर रहे होते हो ऑनलाइन, तो शॉपिंग वेबसाइट भी वर्क नहीं करती है। ठीक है, यदि सर्वर डाउन होता है तो मेन जो सर्वर है यदि वो ही डाउन हो जाएगा, उसमें ही कोई प्रॉब्लम आएगी, तो जितने भी कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है वो कोई काम नहीं करेंगे, सभी अफेक्ट होंगे। ओके, सो ये हम क्या बोल सकते हैं कि 3 इसके डिसएडवांटेज होते हैं।
ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, केयरफुली रीड दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि आपको केयरफुली रीड करना है, जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है और बताना है कि इस डिस्क्रिप्शन में बात किसकी हो रही है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, जिसमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब वो क्या चीज़ है जिसके बारे में इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ रीड कर लें। चलिए, इट इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ व्हेन, इट इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ व्हेन का एग्जाम्पल एक ही देखा हमने अभी तक, है ना, उसी के बारे में बात हो रही है क्या? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट स्पैन्स द ग्लोब। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं? आंसर पता है ना? It is cooperative system in which organizations voluntarily attach their networks in order that their users can get the benefits of extensive communication. बहुत इजी आंसर है एंड होप आपको समझ भी अब तक आ गया होगा। यहीं से आपको आंसर समझ में आ गया होगा क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा, क्या पूछा? यहाँ पे आपसे पूछा कि एग्जाम्पल ऑफ व्हेन, तो एग्जाम्पल ऑफ व्हेन हमने एक ही पढ़ा था, क्या? इंटरनेट, है ना। और इंटरनेट ही क्या होता है? इंटरनेट ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है जो पूरे ग्लोब में, ग्लोबली जितने भी नेटवर्क है जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें हम इंटरनेट कहते हैं। इट इज़ अ कोऑपरेटिव सिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरीली अटैच देयर नेटवर्क्स इन ऑर्डर दैट देयर यूजर्स कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन। और इंटरनेट की मदद से आप किसी भी तरीके का, कैसा भी, किसी भी पर्सन के साथ वर्ल्ड में कहीं भी हो कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जिसकी बात हो रही थी, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो है इंटरनेट। तो आंसर इज इंटरनेट। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फॉर अ बिग कंपनी इट स्पैन्स ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री so that employees can save long distance phone calls and it overcomes the time lag in overseas communications. Computer conferencing is another useful thing that it offers where users communicate with each other through their computer system. बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बता दो किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। फॉर अ बिग कंपनी, एक बिग कंपनी के लिए, इट स्पैन्स ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो दैट द एम्प्लॉयज़ कैन सेव लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स। इट ओवरकम्स द टाइम लैग इन ओवरसीज कम्युनिकेशन। यदि यहाँ पर कोई एक बिग कंपनी है जिसके अलग अलग कंट्री के पार्ट में, हम बोलें क्या है, अलग अलग कंट्री के पार्ट में उसके ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यदि आपको अपने लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स को बचाना है, सेव करना है कम्युनिकेशन के लिए, सो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग इज अनदर यूजफुल थिंग दैट इट ऑफर्स। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो ऑफर करता है इन सभी यूज़र्स को, एक बिग कंपनी के यूज़र्स को, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की मदद से। तो लॉन्ग जो फ़ोन कॉल्स है, लॉन्ग डिस्टेंस में जो फ़ोन कॉल्स हैं, आधे आधे, एक एक, दो घंटे के, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर ही कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मतलब हुआ, मतलब किस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट किसके बारे में बात किया जा रहा है, किससे डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो बेसिकली इसके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस में जिस भी जगह पर यूज़ करते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे ये व्हेन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ग्लोब में आप कहीं भी कनेक्ट हो जाओ, ग्लोब में आप कहीं भी रहोगे, लेकिन यदि आपको कम्युनिकेट करना है किसी भी पर्सन से, तो आप इंटरनेट की मदद से, व्हेन की मदद से ही क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की बात बता रहे हैं, तो व्हेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग को भी सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे आंसर व्हेन भी लिख कर आ सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लिख कर आ सकते हो, जो इंटरनेट की फेमस और पॉपुलर वेब सर्विस है। ओके, आ गई बात समझ में? नाउ फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। 2 पैराग्राफ दिए थे, उसमें किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके बारे में समझना है और आंसर लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, अ लार्ज कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ ऑफिसेज स्प्रेड अराउंड द कंट्री। एक लार्ज कंपनी है जिसके नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं जो कि कंट्री में स्प्रेड है, अलग अलग जगह पर कंट्री में स्प्रेड है। ओके, स्टेट वेदर द ऑफिसेज विल बी लिंक्ड टुगेदर यूजिंग अ लैन और व्हेन। अब ये बताना है आपको कि ये जो कंट्री में अलग अलग जगह पर एक लार्ज कंपनी जिसके ऑफिसेज हैं,
तो वो क्या लेन से कनेक्ट होंगे या वो वेन से कनेक्ट होंगे, ये आपको बताना है। आपको बताना है स्टेट वेदर द ऑफिसेस ऑफ दिस लार्ज कंपनी लिंक्ड टुगेदर बाय यूजिंग लेन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क और वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि ये कंपनी है जिसका ऑफिस एक इंडिया में भी है, एक यूएस में भी है, तो यहाँ पे ये लेन से कनेक्ट होंगे या वेन से कनेक्ट होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑब्वियस ये वेन से कनेक्ट होंगे, क्योंकि कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क होता है जियोग्राफिकल रेंज में, है ना, अनलिमिटेड जिसकी रेंज होती है वो वैन होता है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। आ गई बात समझ में। लेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेन तो स्मॉल रेंज के लिए यूज किया जाता है। किसी ऑफिस बिल्डिंग कैंपस में जो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हो वो लैन के थ्रू होते हैं। सेकंड दिया हुआ है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ लैन एंड अ वैन। अब लैन और वैन में डिफरेंस बताना है। जैसे मैंने अभी बताया, स्मॉल रेंज में किसी बिल्डिंग में किसी ऑफिस में कोई कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है तो आप लैन से कनेक्ट करोगे। वहीं यदि आपको दो कंट्री के बीच में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है, ओवरऑल पूरे ग्लोब में, पूरे कॉन्टिनेंट्स में जितने कंप्यूटर्स है उन्हें कनेक्ट करवाना है, जिसमें छोटे छोटे लैन मैन भी आ सकते हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। तो वही डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है कि लैन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली बाय केबलिंग। लैन कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो एक स्मॉल सी बिल्डिंग की बात कर लें या फिर एक सेम रेंज होती है, सेम जगह पर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस नहीं होती है। वेन इज स्प्रेड ओवर अ वाइड डिस्टेंस। वेन जो है वो वाइड, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है, जिसमें आप केबल्स की जगह किसका यूज़ करते हो, यहाँ पे आप सैटेलाइट लिंक्स का यूज़ करते हो और यहाँ पे इंटरनेट की मदद से सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इंटरनेट से अर्थ पे एंटीनास के थ्रू क्या आते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कनेक्शंस, फिर उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हम कंप्यूटर्स में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेन का एग्जाम्पल यदि आप दोगे तो लेन के एग्जाम्पल में जो केबल यूज़ की जाती है वो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, जिससे कंप्यूटर्स को आप एक सेम बिल्डिंग, एक सेम ऑफिस, एक सेम कैंपस में कनेक्ट कर सकते हो। वहीं यदि वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो यहाँ आप सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंट्री टू कंट्री ये कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो होप आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया। इस डिफरेंस को आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है जैसा दिया है एग्जैक्ट वैसा ही लिख कर आना है, ओके, या पैराग्राफ में ही लिख कर आना है। तो लेन, मैन, वेन के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क का एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी इस आंसर को आप लिख सकते हो। तो होप आपको सभी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो भी अच्छे से समझ में आ गए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी, बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ आप सारे वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। चाहते हो बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच लेटेस्ट न्यूज़ आप फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एक्सेट्रा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।